दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन वो है सत्य। जो सत्य है उसको कोई नकार नहीं सकता। और वो ये सत्य है कि देश की आज़ादी में यूं तो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस सब के चलते एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की भी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में या देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और बरसों जेल में रहे। वो है नेहरू खानदान, नेहरू गांधी खानदान। और आप ये भी जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ही देश के प्रधानमंत्री बने और केवल नेहरू जी ही नहीं बल्कि नेहरू गांधी खानदान के आज़ादी के बाद तीन नेता वर्षों देश के प्रधानमंत्री रहे, देश की बागडोर संभाली और हर नेता ने देश की राजनीति पर खास छाप छोड़ी। जहां जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद बिखरे भारत को संभालने में और नए भारत के निर्माण में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, वहीं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके 93,000 पाक फौजियों को अरेस्ट करवाकर पूरी दुनिया में इतिहास रखा। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने देश को एक नई दिशा दी और जो नई विचारधारा कंप्यूटराइजेशन जो देश का किया, जो आज मॉडर्न भारत सबके सामने है, उसमें राजीव गांधी ने सुपर कंप्यूटर तैयार करवाकर देश को नई राह पर डाला, जिसकी वजह से आज भारत देश में खास मुकाम पर खड़ा है। दोस्तों, आज भी वर्षों से सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभालती रही हैं। उनके बेटे राहुल गांधी आज भी कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। और देश की राजनीति में जिस बेबाकी से वो राजनीति कर रहे हैं, बेखौफ जो उनके भाषण होते हैं, देश को उस सच्चाई से अवगत कराते हैं जिसे देश की जनता नहीं जानती, उसको जनाते हैं। एक बहादुर नेता है राहुल गांधी, कोई माने ना माने, और देश आज उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और उनकी इसी जो लियाकत उनमें राजनीति की आई है, जो साहस उनमें आया है, जो समझ उनमें राजनीति की आई है, और जिस तरीके से उन्होंने 2 बार देश जोड़ो यात्रा की है, उससे उनका बहुत बड़ा कद भी हुआ और वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। तो ये कांग्रेस के इतिहास की मोटा सा इतिहास है। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी कांग्रेस का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है
नेहरू खानदान की जो देश की राजनीति पर अमिट छाप रही है, या नेहरू खानदान की कांग्रेस और देश को जो एक खास देन रही है, क्या राहुल गांधी उस नेहरू गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत को समाप्त करने पर तुले हैं? ये सवाल आपको बहुत अजीब लग सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या राहुल गांधी नेहरू गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत को समाप्त करने पर तुले हुए हैं? दोस्तों, इससे कि मैं आगे बात बढ़ाऊं, इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए नेहरू गांधी खानदान से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा तो कांग्रेस चल नहीं पाई। राहुल गांधी ने वर्षों पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। खड़गे जी को बनाया गया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, लेकिन साथ में ये भी तय है कि बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी के वो एक कदम भी चलने में सक्षम नहीं है। यानी आज भी कांग्रेस का सारा भार नेहरू गांधी खानदान के कंधों पर है। लोकतंत्र में बेशक इसे पारिवारिक राजनीति कहा जाए, लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से गांधी खानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर ये ठप्पा लग नहीं सकता। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश के सभी समाजों को एक मंच पर लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नीति के तहत उन्हीं के उठाए हुए मुद्दे, जातीय जनगणना जो देश में होने जा रही है, ये उनकी बहुत बड़ी देश के लिए देन है। लेकिन दोस्तों, मैं असली मुद्दे पर आता हूं। जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की, नेहरू गांधी खानदान की इस राजनीतिक विरासत को ख़त्म कर देंगे या आखिरी बादशाह साबित होंगे? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि उनकी उम्र हो गई है, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उनके आधे बाल सफ़ेद हो गए और वो सीनियर सिटीजन बनने के कगार पर है। लेकिन देश से वादा करने के बावजूद उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। कांग्रेस के बड़े दलित नेता और देश के गृह मंत्री रहे शिंदे जी की बेटी प्रीति शिंदे के साथ भी वर्षों से उनकी शादी के चर्चे चल रहे हैं और मीडिया में ये एक बार नहीं, ये कई बार मुद्दा उठ चुका है। और कई बार तो यहाँ तक बात की गई कि लोकसभा चुनावों के बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रीति शिंदे की शादी की तैयारियां कर रहे हैं और ये शादी जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन कई बार ये मुद्दा मीडिया में उठने के बावजूद फिर ठंडा पड़ जाता है। बहरहाल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन देश और कांग्रेस ये जरूर जानना चाहता है कि राहुल गांधी आप शादी करोगे या नहीं, प्रीति शिंदे से करोगे
या किसी और से करोगे, और यदि आप शादी नहीं करोगे तो नेहरू गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत पर क्या यूं ही विराम लग जाएगा? राहुल गांधी ने शादी नहीं की है तो प्रियंका गांधी तो हैं। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई बेटा नहीं था, एक पुत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने साबित किया कि वो किसी बेटे से कम नहीं थी और देश की महान नेता बनी। तो क्या वो भूमिका प्रियंका गांधी निभा सकती हैं? इसका जवाब है शायद हाँ। लेकिन दोस्तों, बात तो वहीं आकर रह जाती है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बाद कौन? कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी दोनों ही संभाल सकते हैं, लेकिन दोनों की भी एक निश्चित आयु है। लेकिन नेहरू गांधी खानदान की विरासत को प्रियंका गांधी के बच्चे नहीं संभाल सकते। देश उनको वो अधिकार नहीं देगा। वढेरा परिवार को नेहरू गांधी खानदान की विरासत के लायक नहीं समझेगा। ये मेरा भी मानना है और देश के हजारों लाखों कांग्रेसियों का भी मानना है। तो सवाल यदि राहुल गांधी पे नहीं अटकता है तो प्रियंका गांधी पर भी अटकता है। ये दोनों, क्योंकि अमर तो कोई भी नहीं है, दोनों की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि राहुल गांधी ने शादी नहीं की, अपना परिवार या वंश आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या राहुल गांधी नेहरू गांधी खानदान के अंतिम बादशाह होंगे, अंतिम नेता होंगे? इस सवाल का जवाब पूरा देश चाहता है, पूरी कांग्रेस चाहती है। हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई नेहरू गांधी खानदान का या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का एकाधिकार है कांग्रेस पर। लेकिन दोस्तों, कोई माने या ना माने, जिस तरीके से इस खानदान ने कांग्रेस को बांध कर रखा है और इनके छत्र छाया में जो कांग्रेस रही है नेहरू गांधी खानदान के, और कोई ऐसा नेता लगता नहीं, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद स्थिति वो हो जाएगी कि रावण की लंका में सभी बावन गज के, यानी सभी बराबर के नेता हो माने जाएंगे और वो किसी की कोई नहीं सुनेगा। जिस तरीके से गांधी खानदान को या राजीव गांधी को, प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को सब सम्मान देते हैं या कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता मानते हैं, और ये भी मानकर चलते हैं यदि गांधी खानदान नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक यक्ष प्रश्न जरूर है, और इसका सवाल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ही दे सकते हैं। क्या राहुल गांधी शादी करेंगे या नहीं? गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, या राहुल गांधी के बाद नेहरू गांधी खानदान की राजनीतिक विरासत दम तोड़ देगी? तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप इन पर अपने कमेंट्स कर मुझे बता सकते हैं कि मैंने जो मुद्दा उठाया है वो कितना सही है
कितना गलत है, और कांग्रेस के नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है और यह कितना सही है, मुझे आपके सवालों का या जवाबों का इंतजार है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।